डॉक्टर नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान के निलंबन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया है। कोडरमा थाना के समक्ष रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। करीब 4 घंटे तक लोगों ने राजकुमार यादव के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान विधायक डॉक्टर नीरा यादव के अलावे और भी कई नेता और जनप्रतिनिधि जाम स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगों का समर्थन करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जो उनकी रात हत्या कर दिया कुछ जमीन के मामले को लेकर हम कह रहे हैं कि पूरा यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं सुरक्षित है, तो हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे। इसलिए प्रशासन से तत्काल प्रशासन का जो लापरवाही रहा उसको तत्काल निलंबित किया जाए और जो दोषी हैं वैसे व्यक्ति को सभी लोगों को गिरफ्तारी किया जाए और वैसे लोगों को फांसी दिया जाए। घटना हुई है यहाँ कोडरमा जिला के लिए बहुत दुखद है और घटना की गंभीरता को देखते हुए ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी अभियुक्त हैं 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो भी नामजद अभियुक्त हैं मतलब उनकी जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। बता दें कोडरमा के थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव में जमीन विवाद में विधायक डॉक्टर नीरा यादव के सूचना मिलते ही विधायक डॉक्टर नीरा यादव गांव पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पापा को मार के खत्म कर दिया। पापा क्या नाम है? राजकुमार यादव। कौन मारा? भीखन यादव का सब कौन कितने लोग? कौन मारा उनका नाम बताइए। गोपाल यादव मारा है और राजू यादव मारा है और फिर नीरज, फिर सचिन है, फिर सोनिया कुमारी है, सोनी कुमारी है और फिर है लक्ष्मी कुमारी। क्या हुआ था? क्या मामला क्या था? जमीन का मामला था। तो अचानक में मारा है। हम लोग तो कुछ भी नहीं होने देते अपने पापा। मेरा परिवार का अपना सदस्य छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल का उसका बच्चा पता भी नहीं बेटा को उसकी छोटी बेटी को पता तक नहीं। क्या बोली उनकी माँ को, उसकी पत्नी से कैसे आंख मिलाए, उसकी मासूम बेटी से कैसे बात की। उसकी मासूम बेटी का पूरा माथा फटा हुआ है, माँ उधर पड़ी हुई, बेटी उधर पड़ी है। बेटा और बाप तो दोनों दुनिया में नहीं। बेटा की भी बाप की भी स्थिति बहुत नाजुक है। इतनी बेरहमी से मारा गया है, इतनी बेरहमी से मारा गया है और पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। आज आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। वहीं इस मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और इसके लिए जरूरी है पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दिया जाए, जिस पर जेएमएम ने कहा कि दोषी कोई भी हो उससे बख्शा नहीं जाएगा। विधि व्यवस्था पूरे प्रदेश की कोलैप्स हो गई है। अब आप देखें जिस तरीके से इस प्रदेश में जनवरी 2020 से जनवरी 2026 के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 11,000 किडनैपिंग हुई हैं, 10,000 से ज़्यादा बलात्कार हुई हैं और 9,200 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। ये शर्मसार करने वाले आंकड़े साहब। हम गलत नहीं कहते कि लियारी में तो एक रहमान डकैत काफ़ी था, झारखंड की हर गलियों में रहमान डकैत घूम रहा है। संवेदनशील सरकार है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है और हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आप अपराध के आंकड़े उठाकर देख लें, हत्या हो, रैंसम हो,
बलात्कार हो, महिला उत्पीड़न हो, झारखंड बहुत नीचे पायदान पर है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने बोकारो के जैना मोड़ के एक परिवार की खुशियां छीन ली। होटल में लगी आग में जैना मोड़ की रहने वाली सुरभि की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार सुरभि कुमारी इंजीनियर थी और मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत थी। कंपनी के कार्य से जुड़े इंटरव्यू में शामिल होने के लिए वह दिल्ली गई थी। घटना के बाद दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर जैना मोड़ स्थित उनके आवास लाया गया है। जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचा, परिजनों में कोहराम मचा। अंतिम दर्शन के लिए आसपास के लोग, रिश्तेदार और बरनवाल समाज के सदस्यों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने नम आंखों से सुरभि को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया है। प्रशासनिक लापरवाही है, बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही मैं इसे कहूँगा। और ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। हमारे लोग, अपने लोग मर रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे इस जैना मोड़ के लिए बहुत ही दुखद घटना है। जो भी हुआ बहुत खराब हुआ। लकड़ी सर्विस कर रही थी, ट्रेनिंग में थी दिल्ली में। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में हुई आगलगी की घटना में बोकारो के जैना मोड़ की एक बेटी भी इस हादसे में मौत के गाल में समा गई है। हम खड़े हैं जैना मोड़ में, आप देख सकते हैं तस्वीर। अभी जो है, जो सुरभि है, जो जिसका जॉब 2 महीने पहले लगा था और अहमदाबाद में उसका जॉब लगा था और ट्रेनिंग के लिए वह जो है दिल्ली आई थी और ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद वह चेकआउट करके निकलने ही वाली थी। लेकिन सुबह सुबह ये घटना हुई और बोकारो की जो सुरभि है वो भी काल के गाल में समा गई। हम तस्वीरें में दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं मर्माहत हैं। परिवार में एक बेटी और एक बेटा है और 95 साल के उसके दादा हैं। हम कह सकते हैं कि मर्माहत करने वाली घटना है। लेकिन लोगों ने दिल्ली सरकार, दिल्ली के प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर एक जो व्यक्ति की, जो जैना मोड़ की बेटी की मौत हुई है और आगे घटना नहीं हो, इसके लिए सभी को, दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की घटना में एक परिवार उजड़ जाता है, एक पूरा परिवार जो है मर्माहत हो जाता है। क्षेत्र के लोगों में भी शोक की लहर है। हम कह सकते हैं कि यह घटना जैना मोड़ और बोकारो के लिए काफी दुख भरी घटना साबित हुई है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। खबर गोड्डा से, जहां अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी कर एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जहां नकली ब्रांड के नाम पर शराब तैयार कर उसे दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी चल रही थी। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब, स्प्रीट, नकली लोगो और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्य की तलाश जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। छापेमारी कर एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जहां नकली ब्रांड के नाम पर शराब तैयार कर उसे दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी थी। बरवा टोला, यहाँ पर एक गोदाम में यहाँ पे काम चल रहा है जो बड़े स्तर पर माल को सप्लाई करने का काम करता है। बिहार पहुँचा दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे करके सूचना प्राप्त हुई थी। तो इसका सत्यापन हम लोग किए और इसको सही पाएँ। उसके बाद दल बल के साथ आज हम लोग पहुँचे और वहाँ पर छापामारी किए। छापामारी में लगभग 40 पेटी विदेशी शराब अलग अलग ब्रांड का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि RS है, B7 है, BP है, सिग्नेचर है, अलग अलग ब्रांड का जब्त किया गया है। बोकारो से बड़ी खबर, जहां रांची रेल मार्ग पर युवक का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव मिला है। मौके से बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रेन की चपेट में आने की आशंका जताई है। तो रांची रेल मार्ग पर युवक का शव, बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रेन की चपेट में आने की आशंका जताई है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव मिला है। और मुखिया से बात करने के बाद उसका चाचा से बात हुआ, तो चाचा बोले हैं कि जब हम लोग पहुंच रहे हैं तो वो लोग लगता है कि आधा घंटा के अंदर पहुंच जाएगा और उन लोग के आने के बाद ही आगे का जांच की प्रक्रिया बताएंगे कि आगे क्या। राजधानी रांची के काके नगरी में एक बार फिर से रिम्स 2 परियोजना को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। एक और निर्माण एजेंसी भूमि पूजन के साथ बाउंड्री वॉल निर्माण शुरू करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समाज के लोग अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए गोलबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों ने जमीन पर सरना झंडा गाड़कर विरोध जताया है और साफ कहा कि वे अपनी पुरखों की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे।
हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। वहीं बीजेपी ने भी जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी। और सरकार को तो सोचना चाहिए, आदिवासी का हित के लिए झारखंड बना था कि यहाँ आदिवासी का हित हो। और ये 25वीं अनुसूची जो लगी, पैसा कानून जो लागू हुआ, वो कहाँ गया हम लोग का? खाली किसके लिए कानून बना है? अंग्रेज लोग, हम लोग का विदेशी लोग अभी कानून बना के गया है, वो भी लागू कर दिया, तो वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? उसको भी तो देखना चाहिए। लिखित में कानून पास हुआ। इस बार खेती आप लोग वहाँ पे रोपनी करेंगे इस बार? हाँ करेंगे, कितने नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? खेती करने वाले आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं रिम्स 2 के लिए, तो इसका तो हम विरोध करेंगे। आप रिम्स 2 बनाइए, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार की जो जमीन है उस पर बनाइए ना। गरीब आदिवासी कहाँ बेघर होंगे और कहाँ जाएंगे वो? अब खेती का सीजन आने वाला है और आप फिर से इसी तरीके का तमाशा करेंगे। लाठी डंडे की जोर पर रिम्स 2 तो हम वहां ना बनने देंगे। धनबाद में अब तक सरकारी और रैयती जमीन पर कब्जे के आरोप जमीन माफियाओं या जालसाजों पर लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और अलग है। आरोप बीसीसीएल पर लगा है। बागमारा अंचल प्रशासन की हालिया जांच में सरकारी और रैयती भूमि पर कथित अतिक्रमण की पुष्टि होने का दावा किया गया है। आरोप है कि सरकारी और रैयती जमीन पर वर्षों से निर्माण और खनन कार्य होता रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बीसीसीएल का अस्थायी संरचना, ऑफिस, क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं, हम लोग उसको देख रहे हैं बहुत बारीकी से। अमीन को भी निर्देशित किया गया है कि एक एक प्लॉट में जितना भूमि पर अतिक्रमण किया गया है अक्षरशः उसका मापी करके प्रतिवेदन संग्रहित करेंगे। बीसीसीएल किसी भी जमीन का अतिक्रमण नहीं करता है, बल्कि बीसीसीएल के जमीन का लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, उसकी भी जांच करानी होगी। बीसीसीएल एक अपने आप में इतनी बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर है। बीसीसीएल को क्या गरज पड़ी है कि दूसरे के जमीन का अतिक्रमण करेगा? जो भी मामले होंगे इस तरह के, बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों का अगर निदान नहीं हो पाया होगा तो उसको मिल बैठ करके हम लोग जो भी करेंगे रैयत। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के 3 महुआ गांव स्थित मस्जिद में बीती रात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। घटनास्थल पर एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। कई लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ थाना क्षेत्र के 3 महुआ गांव में मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के बाद 2 समुदाय के बीच स्थिति तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते रात्रि कुछ हुड़दंगियों के द्वारा मस्जिद में प्रवेश कर जहां एक और मस्जिद के दीवार, खिड़की और दरवाजे को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद 2 समुदायों के बीच बनी तनाव की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के दिशा निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ी घटना को होने से रोक लिया है। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद है और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। गिरफ्तारी हुए है वो जो है सो थोड़ा सा कानून का उल्लंघन किया। वो हमारे जवान को, हमारे कनीय चौकीदार होते हैं, उनको मार के पैर तोड़ दिया और किसी का घर में घुस जाना, किसी के मस्जिद को तोड़ देना, ये थोड़ा ठीक अच्छी बात नहीं थी और इसी को लेकर के हम लोग अभी 9-10 आदमी को गिरफ्तारी किए हैं। तो इस प्रकार लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रात्रि से ही गश्ती की जा रही है और आला अधिकारियों की भी मौजूदगी है। वहीं दूसरी ओर लगातार ग्रामीणों से संवाद कर स्थिति को नॉर्मल करने का प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर जमशेदपुर से है, जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सड़क दुर्घटना में घायल बीजेपी जिलाध्यक्ष गीता बाल मुझू से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद संजय सेठ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान संजय सेठ ने कहा, राज्यसभा चुनाव को लेकर जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी।
जिला अध्यक्ष गीता बाल्मीचू जिनकी सड़क दुर्घटना हुई थी, तो स्वाभाविक है पार्टी डिफरेंस क्यों कहते हैं भाजपा को। एक पार्टी होते हुए भी एक परिवार है, परिवार का भाव। कल प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, सारे लोग, अभी मधु कोड़ा जी, गीता कोड़ा जी, सारे लोग, तो भाव रहता है। और आज उनको हमने देखने हम आए थे, फिर डॉक्टर से बात की, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और 1-1.5 महीने के अंदर पूरी तरह पार्टी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। पर्यावरण संरक्षण को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जमशेदपुर में वन विभाग की ओर से पर्यावरण सप्ताह का आयोजन हो रहा है। डीएफओ के नेतृत्व में सभी अधिकारी और स्कूल कॉलेज के बच्चे नदियों की सफाई करते नजर आ रहे हैं। सुनारे से 2 नदियों के संगम पर नदी की सफाई की गई। छोटे छोटे बच्चे और वन विभाग के अधिकारी, साथ ही खुद डीएफओ भी नदी में सफाई करते नजर आए। कई घंटे की मेहनत में स्वर्णरेखा और खरकाई नदी से कचरा निकाला गया। नदी का प्रदूषण कम करना, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाना कि हमें नदियों को एवं पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना है, यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे युवा भी अभी जुड़ेंगे और हम लोग नदी में कोई गंदगी नहीं करेंगे। आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे कि नदी में ही अपने आसपास के उसमें गंदगी ना फैलाए और कचरा कूड़ेदान में ही फेंके। खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ प्रखंड अंतर्गत आने वाले मिर्जागंज स्थित झारखंड का गौरव जलीय सूर्य मंदिर का तालाब का अस्तित्व खतरे में है। बाजार का सारा कचरा तालाब में डंप होता है, जिसकी वजह से पानी जहरीला हो गया है। 24 घंटे में लगभग 1.5 क्विंटल मछली मर चुकी है। इतना ही नहीं, पानी में रहने वाले अन्य जीव जंतु भी लगातार मर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सरकार और प्रशासन से मंदिर और तालाब का अस्तित्व बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज जलीय सूर्य मंदिर के पास। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे, ये वही ऐतिहासिक जलीय सूर्य मंदिर है, जिसे देखने के लिए ना सिर्फ राज्य भर से बल्कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर इसका दीदार करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये बीच तालाब में बना हुआ लोटस टेम्पल के आधार पर ये जल सूर्य मंदिर है, जो अपनी बरबस खूबसूरती के वजह से आकर्षण का केंद्र है। और लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए, निहारने के लिए आते हैं कि पानी दूषित होने की वजह से यह अब जहर बन गया है और इसमें रहने वाले, पलने वाले जीव जंतु धीरे धीरे मरने लगे हैं। हाँ, ये तो यहाँ पे लगभग 5 दिन से ये ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। अभी तक इस पर तो कोई कार्रवाई किया नहीं है। और यहाँ पे लगभग 1.5 क्विंटल से प्लस मछली है वो मर चुका है। इसमें कछुआ भी है, सांप वाँप भी है। तब इतना जहरीला जानवर, कीड़ा मकोड़ा मर सकता है, तो फिर मछली और इंसान के लिए तो आप सोच ही सकते हैं। बहुत खराब स्थिति हो चुका है कि इतना बदबू दे रहा। रात में हम लोग देखे आके, मछली इतने संख्या में मरा हुआ है और कछुआ प्लस सांप, मेढक, सारा चीज़ मर गया। पता नहीं चल पा रहा है इसमें कुछ पॉइजन की स्थिति है क्या है, इसके बारे में सूचना हम लोग ये बात बताइए, आप लोग स्थानीय हैं, यहाँ की जो कमेटी है लाखों रुपए चंदा वसूला जाता है रख रखाव के लिए, तो पैसा खर्चा कहाँ हो रहा है भाई? कचरा तो जमा है। 12 महीना यहाँ छठ पूजा भी होता है। ये तो टेंडर हो चुका है मछली के लिए, और उसको जो टेंडर लिया उसको भी हम लोग सूचना दिए हुए हैं। हाँ, गंभीर तो मामला है। ये 4 दिन से यहाँ आने जाने वाले पर्यटक लोग और हम लोग जो भी यहाँ रहने वाले हैं, सबको जो है सो इतना ज़्यादा दुर्गंध आ रहा है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। पूजा अर्चना तो एक शांति का जगह होता है, जहाँ आने के बाद इंसान का मन शांत होता है और भगवान के प्रति थोड़ा सा विशेष श्रद्धा होता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां राजधानी रांची में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। न्यूनतम पारे में हुए इजाफे के कारण ह्यूमिडिटी बढ़ी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार जताए हैं। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में आने वाले 4 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। समेत प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है न्यूनतम तापमान में इजाफा, जिस कारण ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है और लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से बात करें तो मौसम विभाग ने इसे लेकर एक अनुमान जाहिर किया है, जिसका असर आज सुबह से ही राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि सुबह से ही जो आसमान में बादलों का डेरा है वो अब दिखने लगा है और इस दरमियान मौसम विभाग की माने
तो न सिर्फ राजधानी बल्कि राज्य के कई हिस्सों में 4 दिनों तक बादल जो हैं वो छाए रहेंगे आंशिक तौर पर, और इसकी वजह से कहीं कहीं बारिश भी होने की संभावना है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक बना एक टर्फ, जिस वजह से ये बादलों का डेरा है, नम हवाओं का जो झोंका है वो आ रहा है, और यही कारण है कि इस दरमियान कई जगहों पर बारिश के होने का भी संभावना जो है वो जाहिर की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस बार मानसून की दस्तक थोड़ी देर हो सकती है, झारखंड में 1 सप्ताह से अधिक विलंब भी हो सकता है, और क्योंकि अब तक केरल के तट से जो मानसून है वो नहीं टकराया है, जिस कारण इसमें देरी की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। साफ तौर से अगर बात करें तो इस बार अल नीनो का भी कहर जो है वो देखने को मिलेगा, जिस कारण मानसून में जो बारिश है वो कम होने की संभावना है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत चल रही नल जल योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू किया गया है। इस समझौते के बाद राज्य में संचालित करीब 97,000 जलापूर्ति परियोजनाओं के 48% कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था और मजबूत होगी और हर घर नल से जल पहुंचाने का सपना जल्द साकार हो सकेगा। परिस्थिति में केंद्रांश की राशि जो 6500 करोड़ रुपया बकाया था, जो निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे, अंततोगत्वा केंद्र सरकार के द्वारा JJM-2 के नाम पर एमयू करने का कई बिंदुओं पर कई कंडीशन लगा करके एमयू करने का प्रस्ताव आया। उसके पूर्व O&M पॉलिसी बनाने का विचार आया, जिसमें हम लोग कैबिनेट में 3 महीना पहले O&M पॉलिसी बना करके केंद्र को सुपुर्द किया। उसके पश्चात एमयू करने के बातें आई, कई शर्तों को लगाया गया। उन सारे शर्तों को देखते हुए हम लोग एमयू किए। छोटे